हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, एक बार शो में स्वागत करते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरी जुजारे हैं, आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता और हमारे साथ में आप देखें आशीष कयाल जी भी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। और खेल की शुरुआत करें इससे पहले देख लेते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी देखने को मिली है। तो परफॉर्मेंस आती है कल 3:30 बजे तक की, दर्शकों को बता दूं ये अभी रियल टाइम नहीं है, ये कल 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस है क्योंकि वो आपने मिस कर दिया था। तो 2.5% की बढ़त आपको आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में नजर आएगी। हरी जुजारे लीड कर रहे हैं तकरीबन 3% की गेंस के साथ। वहीं डेब्यू वीक है देवेन मेहता का और फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में 2% का पेन है। हफ्ते के अंत तक का समय यानी फ्राइडे 3:30 बजे तक का काफ़ी सारे रीजिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन टॉप ट्रेड्स देख लेते हैं आशीष कयाल जी और हरी जुजारे के पोर्टफोलियो में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2.5 से 3% के मूव्स दिए हैं। तो देखिए शोभा 1% की तेजी दे दी आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में। वहीं हरी जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो एचबीएल इंजीनियरिंग छोटा कंपनी है, कल इसको डिस्कस किया था, बड़े मूव्स आ गए। और वहीं उषा मार्टिन ने डैमेज कंट्रोल का काम किया है देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में। चलिए तो फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस का चेक तो हमने ले लिया है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड के साथ पोर्टफोलियो चेक भी लेकर देखते हैं और आशीष कयाल जी का जो है पोर्टफोलियो देखेंगे। उससे पहले सर आप बताइए, अब तक तो आप अच्छे खासे गेंस पर हैं, 2.5% के आसपास की गेंस है। हफ्ते की मैच शुरुआत ही हुई है, अभी तो काफ़ी लंबा समय है, बहुत सारे ट्रेड्स करने पड़ेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर इस हफ्ते के लिए? देखिए, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बाय ऑन डिप्स पे ही है। आज भी निचले स्तर पे गया, लेकिन निफ्टी ने करीबन 26,150 के यहाँ आसपास से बाइंग इमर्ज हुई है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बाई साइड के साथ ही जाना चाहिए और यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग देखी जा रही है। जैसे आज मेटल फ्लेवर में कल के दिन बैंक था, अभी काफी समय बाद हम आईसीआईसीआई बैंक को फेवर में देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो रुझान है वो बाई साइड पे है और यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम बनना चाहिए, खास करके स्मॉल कैप जो कि काफी समय से पोर्टफोलियो में काफी सारे जनों के पोर्टफोलियो में ब्लीडिंग था, वहां पर आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप के साथ जाना चाहूंगा और इस हफ्ते में ओवरऑल रुझान बाई साइड पे ही रखना चाहिए। खरीदारी की तरफ यानी लॉन्ग ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा, यहाँ पर नजर रखेंगे। कयाल जी का पोर्टफोलियो आएगा, इसे समझते हैं कि कितने शेयर हैं, क्या क्या रिजेक्ट की है। और देखिए बहुत ट्रेड कर लिए सर आपने, मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। प्रॉफिट बुकिंग इतने सारे शेयरों में, कुछ में एग्जिट कर लिया, यानी आपका पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए मैं देख पा रहा हूँ खाली है। क्या गजब कर लिया सर आपने, एक ही दिन में इतने सारे ट्रेड। 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है, पहला कौन सा और क्यों? देखिए, मार्केट में ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है, इसलिए ट्रेड ज्यादा हो जाता है। अगर ट्रेंड और मोमेंटम मार्केट में बना होता है तो एक ही स्टॉक में राइड किया जा सकता है। तो फिलहाल तो स्कैल्पिंग मोड में मार्केट चल रहा है और ऐसे में चलते हुए जो स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन बना था और आज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हुए हैं कल के दिन में, जहां 20 DA में वॉल्यूम्स के भी ऊपर जाके बंद हुआ था। वॉल्यूम्स के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ और स्टॉक ने अपना एक वेज पैटर्न बना के भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है नेटवेब के लिए करीबन 3,700 के देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस जो नीचे लगाना होगा वो 3,280 का लगाना होगा। 3,280 रुपये का स्टॉप लॉस, 3,700 रुपये के टारगेट। और एक लर्निंग हमारे लिए कि मार्केट जब साइडवेज और चौपी चले तब आप भी स्कैल्पिंग मोड में आते हैं। लेकिन आशीष कयाल जी, रियल मार्केट में यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज और फिर एग्जीक्यूशन रिस्क है, बहुत कुछ है, इसको ध्यान में रखे हुए क्या एक्चुअली में स्कैल्पिंग से पैसा बन सकता है? देखिए, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जो स्कैल्पिंग की मैं बात कर रहा हूं वहां पर हम 0.1% निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। स्कैल्पिंग में भी आप 1 से 1.25% निकाल सकते हैं। तो अगर आप 1 से 1.25% भी निकालेंगे तो रियल ब्रोकरेज और ये सारी चीजों को मिला के भी आप ओवरऑल नेट गेन में रह सकते हैं। तो स्कैल्पिंग करके भी जैसे अगर आप कल के दिन देखेंगे तो भी नेट प्रॉफिट ट्रेडर्स को बन सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको बहुत बहुत ध्यान रखना ये है कि स्कैल्पिंग मोड के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है, लोगों को दिक्कतें ये आ जाती है कि वो इंट्राडे में जब ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड्स बहुत ज्यादा, कहीं कहीं पे मैंने देखा लोग 10-15 ट्रेड कर लेते हैं और उसमें होता क्या, जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स होते हैं वो छोटे प्रॉफिट्स पे बांध लेते हैं और जो लॉस वाले होते हैं वो उससे ज्यादा खींच लेते हैं। तो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ध्यान हमेशा यही रखना है, जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो ज्यादा करें और जब नुकसान हो रहा है तो छोटा करें। यही बिल्कुल ये क्लासिकल ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है कि मुनाफा हुआ तो झट से बांध लिया और घाटे वाले ट्रेड्स को इतना राइट कर लिया कि वो आपके 10 ट्रेड्स का मुनाफा एक साथ में ले गया।
तो चलिए, स्कैल्प करना है लेकिन 1.25% के गेंस के साथ करेंगे तो आपके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, ब्रोकरेजेस हैं, ये भी मैनेज हो जाएंगे। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो देखिए, स्टोरी ऐसी है कि किसी को भी समझ में आ जाती है, सबको वेस्ट साइड दिख रहा है, जूडियो दिख रहा है। ऐसे निवेशकों के लिए क्या राय होगी और बॉटम कहाँ लग सकता है, ये बताइए। देख ले, आज के दिन अगर बात करें तो ट्रेंड में फिर से गैप डाउन हुआ है, 7-7.5% के नीचे चल रहा है ओवरऑल। तो रुझान तो यहाँ पर कोई बाइंग इमर्ज होते हुए नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 हफ्ते में जो बाइंग आई थी वो एक ही कैंडल ने वापस से रिट्रेस कर दिए। लेकिन प्रीवियस अगर आप देखेंगे, जो मार्च 2024 का कंसोलिडेशन जोन बना था फरवरी से मार्च में, वो एरिया यहीं पे है, 3,900 का एरिया है। तो मेरा ये मानना है यहाँ 3,900 के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। और जो निवेशक है, इस लेवल पे निकलने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं। फिलहाल होल्ड करिए, आपने सारे पेन देख चुके हैं, यहाँ पर होल्ड करिए। 3,900 3,880 का आंकड़ा देखते हैं, उस लेवल से पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन पाता है। और अगर ये स्टॉक करीबन 4,500 को ब्रेक कर देता है, फिर से जो आज का गैप डाउन है वो फिल कर देता है, यहाँ पर एक पहला इंडिकेशन होगा कि ओवरऑल रुझान वापस पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो फिलहाल एवरेज मत करिए, 3,900 के लेवल्स के लिए वेट करिए, देखते हैं यहाँ से रिवर्सल होता है या कंसोलिडेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। होल्डिंग आपको कम से कम 1 साल के लिए रखनी होगी और फिर ऊपर में करीबन 5,500-6 हजार के लेवल्स देखे जा सकते हैं फिर से। 1 साल का लंबा समय और है और इस भाव पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड हो गया है तो आप बने रहिएगा। हरीश जी मैं बना रहा है और जिस प्रकार से अब जिसने कभी अपने जीवन में सोने और चांदी को ट्रैक नहीं किया, वो रात को कॉपर का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखकर ही सोता है। ऐसा कमोडिटी का बज़ आ गया है और इसका सीधा अगर आप देखें तो एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ रहा है एमसीएक्स का, ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इन स्तरों पर कंफर्ट है नहीं खरीदारी का? देखिए, एमसीएक्स का रिलेशन अगर आप देखें तो बहुत क्लोजली मेटल्स और बुलियंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर सिल्वर गोल्ड हम देख ही सकते हैं, बज में है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो सभी जगह बज है। तो क्या हो रहा है कि जो ट्रेडर्स है वो अपनी नजर बनाए रखे मेटल्स पे और ट्रेडिंग भी मेटल्स पे इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में चलते हुए एमसीएक्स को सब डायरेक्ट बेनिफिट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओवरऑल और चार्ट पैटर्न पे अगर देखा जाए तो कोई भी सेल सिग्नल नहीं है। इस लेवल्स पे भी खरीदी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस होके। नीचे में जो सपोर्ट है, स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा वो 2170 का है और ऊपर में जो टारगेट है स्टॉक में 2400 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एमसीएक्स पे बाय की राय है, 2170 के स्टॉप लॉस के साथ 2400 के टारगेट के लिए। 2,400 रुपये तक की क्षमता है और लगातार रियल टाइम रिपोर्ट कार्ड का उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले पोर्टफोलियो देखेंगे आशीष कयाल जी का। नेटवेब कल चला था, आज भी बढ़िया चल रहा है ये स्टॉक। 3700 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी है और नेटवेब जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया है उन स्तरों से मामूली से बहुत थोड़ा सा नीचे आए, हालांकि ना के बराबर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखें तो आपके पास दो I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, जी आज ऐड किया हुआ है 700 रुपये के टारगेट के लिए, 615 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इनमें आप देखें तो आयशर मोटर्स और HEG, क्या बात है, दोनों 0.6% के गेंस के साथ आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी चमक को बढ़ा रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी सबसे आगे चल रहा था। अब देखते हैं देवेन मेहता का पोर्टफोलियो। 3 ट्रेडिंग आइडियाज़ है। रामको सीमेंट से कल का होल्ड है 1190 के टारगेट के लिए। फोर्टिस आज ऐड किया हुआ। टाटा कम्युनिकेशन 1940 के टारगेट के लिए आज ही यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। और इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है, टाटा कॉम थोड़ा नीचे, फोर्टिस थोड़ा नीचे, रामको सीमेंट्स ये भी नीचे आ रहा है। चलिए अब फाइनल पिक्चर आएगी आपकी स्क्रीन पर, तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस। वहाँ पर हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो 4.25% के गेंस के साथ लीड कर रहा है। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 2% की तेजी, आधे प्रतिशत का डेंट लगा है, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पर है। वहीं देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में हल्का सा डैमेज कंट्रोल हुआ है, 1.44% की मामूली गिरावट है। समय काफ़ी ज़्यादा है, विकल्प है और स्कोप भी बहुत है नए शेयरों को ऐड करके यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के डैमेज को कंट्रोल करने का। तो अपडेटेड परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पर आ रही है। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ।